welcome you to this third part of chapter squares and cubes। तो अभी आपने सेकेंड पार्ट में देखा था कि जो स्क्वायर्स होते हैं हम 1 to 30 कैसे लिखते हैं, उसकी ट्रिक सीखी थी। फिर हमने देखा था कि जो यूनिट डिजिट है उसमें क्या रिलेशन है। फिर हमने देखा था कि जो 2, 3, 7, 8 अगर कोई भी नंबर 2, 3, 7, 8 से एंड हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ना। तो आज आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे जीरोस के बारे में। जीरोस, तुम बोलोगे जीरो के बारे में क्या सीखेंगे? जीरो तो यही होता है। जीरोस कितना होते हैं, जीरोस कितने होते हैं, जीरोस का क्या रिलेशन होता है परफेक्ट स्क्वायर में। अब मुझे बताओ कि जैसे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा मैंने, ठीक है, तो 10 को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई करा, तो जैसे कि आपने सीखा है इसको हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वो क्या होता है, जब भी हम इस ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, जीरो को इग्नोर करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 लिखते हैं और जितने भी जीरोस होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 1 0, यहाँ पे एक और जीरो, तो यहाँ पे 2 जीरोस हो जाते हैं, राइट। ऐसे अगर मैं 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 करूंगी तो मैं 1000 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे भी हमारे जीरोस 3 + 3 ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे 6 जीरोस आएंगे, ठीक है। ऐसे सिमिलरली अगर मैंने बोला सपोज 500 मल्टीप्लाई बाय 500 दैट इज 500 का स्क्वायर, तो क्या होगा, हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 करेंगे और जीरोस को ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब क्या तुम्हें इन रिलेशन कुछ रिलेशन दिख रहा है इन वाले नंबर्स में जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स हैं? तुम बोलोगे ये जैसे यहाँ पे 2 जीरोस है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जीरोस है, यहाँ पे 4 जीरोस है, तो क्या परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं? तो यही हमारी प्रॉपर्टी है कि जीरोस इन परफेक्ट स्क्वायर आर ऑलवेज इवन। क्या होते हैं? इवन। चलो अगर मैं बोलूं कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, ये तो स्क्वायर नहीं होगा। हमने पढ़ा था अगर 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको 10 क्यूब कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 आ जाएगा और कितने नंबर ऑफ जीरोस है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस ऐड होकर यहाँ पे 3 जीरोस आ जाएंगे। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इसलिए यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ जीरोस थे। तो यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो ऑड नंबर ऑफ जीरोस लेगा, ठीक है। हम अगर कोई भी नंबर जिसके पास ऑड नंबर ऑफ जीरोस है तो हम गारंटी के साथ क्या कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन जैसे हमने 2 3 7 8 के केस में देखा था कि अगर मैंने कोई नंबर लिया, सपोज करो 500, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस तो इवन है, लेकिन क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो आंसर विल बी नो, क्योंकि 500 को तुम कोई भी 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। तो इसका जरूरी इसका मतलब ये नहीं है कि जिस भी नंबर के इवन नंबर ऑफ जीरोस है वो परफेक्ट स्क्वायर ही हो। जैसे कि हमने देखा था कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है वो एक एडल्ट है, वो कुछ भी कर सकता है, अपनी मर्जी का मालिक है। तो उसके पास 2 3 7 8 का भी ऑप्शन था जैसे, और उसके पास बाकी के 6 डिजिट्स का भी ऑप्शन था। सिमिलरली नॉन परफेक्ट जो स्क्वायर नंबर होता है उसके पास इवन नंबर ऑफ जीरोस का भी ऑप्शन होता है और ऑड नंबर ऑफ जीरोस का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो एक छोटा बच्चा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर ऑफ जीरोस ही ले सकता है, ठीक है। चलो ये कंसेप्ट समझ आ गया? तो जल्दी से आप मुझे क्वेश्चन कर बताओ। मैं क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे लिख देती हूँ। क्वेश्चन है, which of the following numbers, ठीक है, is a perfect square। हमें बताना है कि जो मैं ऑप्शंस दूंगी उसमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि फर्स्ट नंबर है 2032, सेकेंड नंबर है 2048, थर्ड नंबर है 1027 और फोर्थ नंबर है 1089। ये 4 नंबर्स है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर
है, ठीक है। तो जैसे कि हम इसको स्टेप वाइज करेंगे, ठीक है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना तो हमेशा ये स्टेप्स ध्यान रखना। तो पहला स्टेप हम हमेशा एलिमिनेशन मेथड करेंगे। क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम वो नंबर्स एलिमिनेट कर देंगे जिसका हमें पूरे तरीके से विश्वास है कि वो तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें कौन कौन से तरीके पता है, हम पढ़ चुके हो कि अगर नंबर 2, 3, 7, 8 से एंड हो रहा है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। पीएस का मतलब परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी नंबर के पास ऑड नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये पहला मेथड एलिमिनेशन है, पहला स्टेप एलिमिनेशन का है। तो हम देखेंगे 2032, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2। क्या 2 आते ही हम कट्टा मार सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर पे? ठीक है, तो ये तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सेकेंड नंबर पे जाते हैं, यूनिट डिजिट 8, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं, तो इसको भी कट्टा मार दो। 1027, यूनिट डिजिट 7, क्या 7 हो सकता है यूनिट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर का? नहीं, तो इसको भी कट्टा मार दो। 9, अब मुझे बात बताओ, तुम डोर्स वाले एग्जाम्पल ध्यान में रखकर ये बात बताना जो कि मैंने सेकेंड पार्ट में बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो चेक इट आउट। तो 1089 में 9 यूनिट डिजिट है। अब 9 यूनिट डिजिट है तो इसका मतलब इनमें से तो डिजिट नहीं है कोई, तो इसका मतलब ये या तो परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है या फिर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक मेथड सीखना होगा, वो क्या होगा? हमारा सेकेंड स्टेप, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका मतलब जो भी फर्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन राउंड पार कर जाता है, जैसे कि 1089, उसको हम सेकेंड स्टेप पे उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पढ़ रखा होगा, फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, नंबर क्या आ रहा है इसमें? प्राइम आ रहा है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ये पहले भी पढ़ा चुकी हूं, जैसे कि 2, 3, 7 और क्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, 19, ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स है, ठीक है। और अब क्या करना है, मुझे 1089 को इन नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। ये मैं कैसे करूंगी? मैं इसको ऐसे डब्बे में लिखूंगी, ठीक है। फिर मैं देखूंगी क्या ये नंबर 2 की टेबल में आता है, तो नहीं आता। ऑफ कोर्स ये नंबर इवन थोड़े ना है, तो 2 की टेबल में नहीं आता, तो मैं ये नहीं लिख सकती इसके फॉर्म में। क्या वो नंबर 3 की टेबल में आता है? तो देख लेते चलो। 1089 को 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3 9, 1 आया, फिर 8 को नीचे लाए, 3 6 18, यहाँ पे 0 आया, 9 को नीचे लाए, फिर 3 3 9 और फिर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया और कोशेंट 363 आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3 और कोशेंट को मैं लिखूंगी यहाँ पे 363, ठीक है। एक और तरीका मजेदार बताती हूँ, शायद बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। जैसे 1089 है, मुझे चेक करना है कि क्या ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं। या तो मैं इसको पूरा डिवाइड करूंगी और फिर देखूंगी, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मतलब हाँ आता है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मतलब मेरी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो इससे अच्छा एक काम करो, जब भी ऐसा नंबर हो हमें 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो, तो ये सारे डिजिट्स है ना 1 0 8 9, इनको आपस में प्लस कर लो, ठीक है। जैसे 1 + 0 1, फिर 1 + 8 9, 9 + 9 18, 18 आया, फिर 18 के भी डिजिट्स को आपस में प्लस कर लो, 1 + 8 9। तो अब क्या ये बता सकते हो कि 9 आता है क्या 3 की टेबल में? ऑफ कोर्स आता है। तो अगर ये नंबर आता है तो 1089 भी आता है। तो अब हम बता सकते हैं कि वो 3 की टेबल में जाता है, तो अब 363 निकाल लो। ये 363 लिख दिया। अब 363 किसकी टेबल में जाता है? कौन से प्राइम नंबर की टेबल में जाता है? हम 2 से देखेंगे, नहीं जाता। 3 से देखेंगे, क्या जाता है कि नहीं? ऐड कर लो डिजिट्स को, 3 + 6
9, 9 प्लस 3 12। क्या 12 3 की टेबल में आता है? आता है, तो हाँ 3 की टेबल में जाएगा। अब इसको डिवाइड करो, क्वोशिएंट आएगा इसका 121। ठीक है, खुद डिवाइड करके देख लेना। ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब 121 तुम चेक कर सकते हो, 2 की टेबल में नहीं जाता क्योंकि ऑड नंबर है। 3 की टेबल में नहीं जाता क्योंकि 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4। क्या 4 3 की टेबल में आता है? नहीं आता। 5 की टेबल में नहीं जाता क्योंकि 5 की टेबल में जाने वाले सारे नंबर्स या तो 5 से एंड होते हैं या तो 0 से एंड होते हैं, तो ये तो 1 से एंड हो रहा है। ऐसे तुम चेक करो, 7 की टेबल में नहीं जाता। ठीक है, 11। तो जैसे तुम 11 पे पहुंचे तो तुमने स्क्वायर्स में पढ़ा था कि 11 स्क्वायर मतलब 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 क्या होता है? 121। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11 क्या होता है? 121। फिर 11 देखो, अब 11 कौन से प्राइम नंबर की टेबल में आता है? 11 तो 11 की टेबल में ही आएगा, तो 11 1 जा 11। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे 1 आ जाता है हम रुक जाते हैं, और हमारे ये जो होते हैं, ये जो इस साइड लिखे होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो जो 1089 है ना, उसको तुम लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है? अब क्योंकि हम स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं, अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जब दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम दो दो की ग्रुप्स बना लेते हैं। 3 बोलता है 3 हम दोनों सेम है तो एक ग्रुप बना लेते हैं हम। 11 बोलता है 11 हम दोनों भाई भाई है तो हम भी ग्रुप बना लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई को हम दो ग्रुप्स में लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब ये बोलता है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है? 3 स्क्वायर। 11 मल्टीप्लाई बाय 11 क्या होता है? 11 का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो देखो मैं ये मिटा रही हूं। तो अभी हमने इसको 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, अब ये बोलते हैं अरे हम दोनों की टोपी सेम है, दैट इज स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं, हैंड्स होल्ड कर लेते हैं और एक कॉमन टोपी पहन लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 11 बोलते हैं, हम साथ में आ जाते हैं और हम दोनों के ऊपर एक बड़ी सी टोपी लगा देते हैं 2 की। तो मतलब हम 3 मल्टीप्लाई बाय 11 ब्रैकेट में लिखेंगे और उस पूरे ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा देंगे? 2। ठीक है, तो ये है 3 मल्टीप्लाई बाय 11 क्या होगा? 33। तो 33 का स्क्वायर ही तो है 1089। हम किसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे? 1089। तो अब क्या मैं कह सकती हूं कि ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो आंसर सॉल्व हो गया हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर? 1089। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा 2 स्टेप्स में करना, राइट? अच्छा, एक और तरीका होता है, या तो तुम एलिमिनेशन तो तुम्हारा कॉमन तरीका है, प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह ना एक और तरीका होता है जो कि हम पता लगा सकते हैं कि नंबर प्राइम है या नहीं जब एलिमिनेट नहीं हो रहा हो। तो वो तरीका सीखते हैं, चलो। मुझे एक बात बताओ, इसमें ना एक इंटरेस्टिंग तरीका होता है कि जैसे मैंने लिखा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। ठीक है, अब मैं 4 को ऐसा प्लस कर कर लिखना है मुझे, मतलब मेरे को नंबर्स के फॉर्म में लिखना है लेकिन बीच में उनके प्लस होना चाहिए। जैसे मैं 4 को, देखो ये क्या हो गया, उफ, 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 प्लस 3 लिख सकती हूँ। तो बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। अब मैं अगर 3 का स्क्वायर करूंगी तो वो 9 होता है, तो उसको क्या मैं 1 प्लस 3 प्लस 5 लिख सकती हूँ? तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9। तो हाँ लिख सकते हैं। तो क्या इसमें तुम पैटर्न देख रहे हो?
तुम देखोगे कि जो 1 3 या 1 3 5 है वो ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 की टेबल में नहीं जाते, जैसे हमारा 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे ऑड नंबर्स होते हैं। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं कि जो भी स्क्वायर नंबर होगा हमारे पास, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, कि 1 के बाद 3 तो आ रहा था ऑड नंबर, तो 1 + 3। अब 1 3 5 कॉन्जिक्यूटिव है ना, मतलब एक के बाद एक है, तो 1 + 3 + 5 9 आ गया। और एक और चीज नोटिस करने वाली है, अब जैसे 2 का स्क्वायर 4 था, तो ये 2 का स्क्वायर था, तो इसलिए इसको रिप्रेजेंट हमने 2 ऑड नंबर से करा। ये 3 का स्क्वायर था, तो इसलिए हमने इसको रिप्रेजेंट सम ऑफ 3 ऑड नंबर से करा। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं 5 स्क्वायर दैट इज 25, तो इस पैटर्न के हिसाब से अगर हम 5 ऑड नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव 5 ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे तो क्या 25 आएगा? चलो देखते हैं। 5 ऑड नंबर्स कौन से हैं? 1 3 5 7 9, ये 5 नंबर्स हमारे पहले 5 नंबर्स हैं, तो इनको प्लस करते हैं। चलो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 अरे 25। तो ये मैजिक ट्रिक समझ आ गई। तो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम ये बता सकते हैं कि एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। जैसे हमारा तरीका एक प्राइम फैक्टराइजेशन था, तो दूसरा तरीका हम क्या करेंगे? ये वाला तरीका यूज करेगा। अब ये तरीका कैसे यूज करेंगे? ऐसे थोड़ा ना लिखोगे तुम। मतलब अगर मैं बोलूं कि छोटे नंबर से चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने तुम्हें बोला कि इज 25 अ परफेक्ट स्क्वायर, PS मतलब परफेक्ट स्क्वायर, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ठीक है, तुम्हें पूरा लिखना है। तो इज 25 अ परफेक्ट स्क्वायर, तो या तो तुम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने क्या सिखाया है? तो प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हमें लिखना है। तो ये 2 की टेबल में नहीं जाता, 3 की टेबल में नहीं जाता, क्या 5 की टेबल में जाता है? हाँ, तो 5 5 25 और फिर ये 5 1 5। ठीक है, तो हम 25 को 5 × 5 लिखेंगे, फिर हम 2 का ग्रुप बनाएंगे, तो 5 × 5 एक ग्रुप बन जाएगा, तो इसको हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर का स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी नंबर को, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये तो पहला तरीका, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड क्या है? ऑड नंबर्स के सम को, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसको यूज करकर। तो हम क्या करेंगे? 25 में से पहला ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 1। 25 - 1 24। फिर 24 जो आया ना आंसर आपका, इसी से हम दूसरा ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 24 - 3 दैट इज 21। फिर जो 21 आया ना, उसी को हम उससे थर्ड ऑड नंबर दैट इज 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 21 - 5 क्या होगा? 16 होगा। फिर जो 16 आंसर आएगा, उससे हम नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, फिर जो 9 आंसर आएगा, उससे हम नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 9 को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0। तो अगर लास्ट में ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते लास्ट में हमें 0 मिल जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर था वो परफेक्ट स्क्वायर है। और जितने स्टेप्स में तुम्हें 0 मिला, मतलब कितना स्टेप्स में 0 मिला? फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और फिफ्थ स्टेप। तो 5 स्टेप्स लगे हमें 0 तक पहुंचने में, तो मतलब 25 5 का स्क्वायर है। जितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगे उतने उस नंबर का स्क्वायर होगा 25। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये मेथड अच्छा है ये मेथड अच्छा है? तो इट डिपेंड्स। देखो, ये जो नंबर है, ये जो मेथड है ना प्राइम फैक्टराइजेशन का, वो तब अच्छा है जब बहुत बड़ा नंबर हो। तो जब बड़ा नंबर होगा तब हम उसको माइनस 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 करते करते 0 तक तो पहुंचाएंगे नहीं, बहुत लंबे हो जाएगा, बहुत लंबे स्टेप्स हो जाएंगे। लेकिन उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना मच इजियर होगा। तो बड़े नंबर्स के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन बेस्ट रहता है और छोटे नंबर्स के लिए दोनों ही बेस्ट रहते हैं। ठीक है, जैसे आपको सही लगे। अब
एक और चीज बताती हूँ, चलो थोड़े और एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। तो एक एग्जांपल हम करेंगे, तो दो पार्ट दे रही हूँ, पहला 81 और दूसरा 38। ठीक है, हमें बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, यूजिंग सक्सेसिव डिफरेंस मेथड। सक्सेसिव डिफरेंस मेथड क्या था? ऑफ ऑड नंबर्स, जो हमने सीखा है ना अभी कि ऑड नंबर्स को माइनस करते करते अगर 0 मिल गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो उस मेथड से हमें बताना है क्या 81 और 38 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो हमने 81 लिया, मैंने क्या बोला, 81 लिया, उसको ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दो। 81 माइनस 1 80, फिर 80 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर 3 क्या आएगा 77, 77 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर 5 क्या आएगा 72, 72 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर 7 क्या आएगा 65, 65 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर 9 तो क्या आएगा 56, 56 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 11 दैट इज 45, 45। अभी से थक गए ना देखो इतना छोटा नंबर के लिए भी इतने सारे स्टेप्स लग रहे हैं इसमें, इसलिए बड़े नंबर्स के लिए यूजफुल नहीं है। 45 माइनस 13 32, ठीक है, 32 माइनस क्या आएगा नेक्स्ट ऑड नंबर 15 दैट वुड बी 7, फिर यहाँ पे आएगा 12 और 17, फिर 17 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, यहाँ पे 15 के बाद 17 और नंबर आएगा, तो 17 माइनस 17 0, क्या हमें 0 मिल गया? यस। कितने स्टेप्स मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेप्स में मिला। इसका मतलब 9 का स्क्वायर है 81। क्लियर? अब चलो 38 करते जल्दी जल्दी। 38 माइनस 1 37, 37 माइनस 3 34, 34 माइनस 5 क्या होगा 29, 29 माइनस 7 22, 22 माइनस 9 13, 13 माइनस 11 क्या आया 2। क्या मेरे को 0 मिला? क्या मेरे को 0 मिला? जल्दी देख कर बताओ, क्या मैंने कोई गलती करी? 1 3 5 7 9 11, 1 3 5 7 9 11, तो मैंने सारे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लिखे, लेकिन मेरे को लास्ट में 0 नहीं मिला। तो इसका मतलब दिस मतलब 38 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर हो गया? चलो आपको ये मेथड भी आ गया। अब क्या करना है, हम एक और क्वेश्चन करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग सा। ठीक है, चलो तो अब मुझे बताओ, ये वाला क्वेश्चन ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये आपके सारे लॉजिक्स क्लियर कर जाएगा। अगर आपको इस वाले मेथड में कोई अभी भी डाउट है ना, तो इस क्वेश्चन के बाद नहीं रहेगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो 35 का स्क्वायर है वो 1225 है और हमें निकालना है 36 का स्क्वायर। क्वेश्चन समझ आ गया? हमें 35 का स्क्वायर दिया हुआ है, हमें 36 का स्क्वायर निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? अब तुम बोलोगे मैं 36 मल्टीप्लाई बाय 36 कर दूंगा, ट्रेडिशनल मेथड से मैं तो निकाल सकता हूं, लेकिन हमें बोला हुआ है कि 35 का स्क्वायर 1225 है, तो मतलब हमें कुछ तो यूज करना पड़ेगा इसका। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाले मेथड से, ये वाले कंसेप्ट से इसका आंसर निकालेंगे। अब मुझे बताओ कि 35 का स्क्वायर जो कि 1225 दिया हुआ है, ठीक है, उसको इस फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते थे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो मेरे को कितने और नंबर्स तक लिखना पड़ेगा इसको कि 35 का स्क्वायर बन जाए। तो जैसे कि हमें पता है जिस नंबर का स्क्वायर होगा उतने ऑड नंबर हमें लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 35th और 35, ठीक है, जो 35th नंबर पे जो ऑड नंबर आएगा वहां तक हमें प्लस 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 करते रहना है, तब जाके हमें 1225 मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मुझे 36 का स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या करूंगी, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और कहां तक जाऊंगी, मैं जाऊंगी 36
सिक्स्थ ऑड नंबर तक। मैं कहां तक जाऊंगी? 36 नंबर पे जो ऑड नंबर होगा वहां तक मुझे प्लस करना पड़ेगा। चलो, अब जो 36 नंबर पे ऑड नंबर है उससे पहले कौन सा ऑड नंबर आएगा? जो नंबर 35 नंबर पे होगा, है ना। अगर मैंने बोला कि आपका फ्रेंड थर्ड पोजीशन पर है, ठीक है, आप फर्स्ट पोजीशन पर हो, लेकिन 3 से पहले क्या आएगा? सेकंड ना, है ना। तो काउंटिंग तो ऐसे ही चलती है, तो 36 से पहले तो 35 नंबर का ऑड नंबर ही आएगा ना, इतना तो पता ही चल गया। चलो ठीक है, अब मैं बोलूं कि क्या तुम्हें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? क्या तुम्हें दिख रहा है कि ये जो है और जो ये है वो सेम नहीं है? एकदम 1 से 35 ऑड नंबर तक, 1 से 35 ऑड नंबर तक, तो ये दोनों जो है वो जब सेम है तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज 35 स्क्वायर, ठीक है। और जो 35 स्क्वायर की वैल्यू जो हमें दी हुई है 1225, वो इसकी वैल्यू भी तो होगी, तो 1225 इस डब्बे की वैल्यू हो गई। और इस डब्बे के बाद हमें क्या ऐड करना है इस डब्बे में? 36 ऑड नंबर। क्लियर हुआ? तो अगर हमें 36 स्क्वायर करना है, 36 का स्क्वायर निकालना है, तो हमें 1225 को ऐड करना पड़ेगा 36 ऑड नंबर पर। अब मुझे बताओ कि 36 नंबर पे कौन सा ऑड नंबर होगा? क्या हम 1357 ऐसे लिखते 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 36 नंबर्स लिखेंगे? नहीं यार, एक अच्छा सा तरीका बताती हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। अब मैं कहाँ लिखूं? तुम एक बात तो ये मैं मिटा रही हूँ, ये वाला रहने देते कि हमें 36 ऑड नंबर निकालना है, ठीक है। चलो, मुझे बताओ कि फर्स्ट ऑड नंबर क्या है? फर्स्ट पोजीशन पर ऑड नंबर क्या है? 1। सेकेंड पोजीशन पर ऑड नंबर क्या है? 3। थर्ड पोजीशन पर ऑड नंबर क्या है? 5। ठीक है, तो मेरे को इसमें एक पैटर्न फाइंड करना है कि देखो, अगर मैं ये वाला नंबर लूं, ठीक है, मैंने फर्स्ट ऑड नंबर लिया, फर्स्ट ऑड नंबर है, तो मुझे 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और उसमें -1 कर दूं, तो क्या मुझे 1 नहीं मिल जाएगा? क्योंकि ये है, ठीक है। अगर मुझे सेकेंड ऑड नंबर चाहिए तो मैं क्या सेकेंड ऑड नंबर को, सेकेंड मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर उसमें से -1 कर दूं, तो 2 2 ज़ा 4 -1 दैट इज 3। तो क्या मुझे सेकेंड ऑड नंबर मिल गया? ठीक है। और थर्ड ऑड नंबर है, अगर मैं थर्ड ऑड नंबर को दैट इज 3, ठीक है, को मल्टीप्लाई करूंगी 2 से और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 1, तो क्या मुझे 5 नहीं मिल जाएगा? क्योंकि थर्ड ऑड नंबर है, ठीक है। तो अगर मुझे कोई भी nth पोजीशन पर ऑड नंबर चाहिए तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया कि मुझे n को मेरे को मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है, और -1 कर देना है। अब ये n क्या चीज है? तो n एक ना वेरिएबल है। n क्या है? एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल ना एक कंटेनर की तरह होता है। जैसे आपकी मम्मा किचन में बहुत सारे कंटेनर्स रखती होगी, है ना। एक में दाल है सपोज करो, एक में आपके राइस है, एक में सपोज करो स्पाइसेस है तुम्हारी, है ना। तो ये जो कंटेनर्स है इसमें तुम कुछ और भी रख सकते हो। अब कल को ये वाले कंटेनर को खाली कर दिया मैंने और पहले इसमें राजमा थी सपोज करो, ठीक है। अब ये जब कंटेनर खत्म हो गया तो मैंने इस कंटेनर में उड़द की दाल डाल दी, उड़द दाल होती है ना, वो डाल दी। तो मतलब जो कंटेनर है हम उसमें कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल भी ना एक कंटेनर की तरह ही होता है। इस वेरिएबल में हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। मतलब ये जो n है ना, वो कभी भी कोई भी वैल्यू ले सकता है। उसको 1 भी वैल्यू दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 100 भी दे सकते हैं, 1000 भी दे सकते हैं, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑड नंबर था, सेकेंड ऑड नंबर था, तो nth ऑड नंबर का मतलब है कि ये जो फॉर्मूला है वो जनरल है। अगर तुम्हें फर्स्ट ऑड नंबर निकालना है तो n की जगह 1 डाल दो, सेकेंड ऑड नंबर निकालना है तो n की जगह 2 डाल दो, ठीक है।
36th ऑड नंबर निकालना है तो n की जगह क्या डालोगे 36। तो अब क्या ये मैं सॉल्व कर सकती हूँ? 36th ऑड नंबर क्या होगा? n की जगह मैं क्या डालूंगी 36 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1। 36 2 जा 72 माइनस 1 71। तो ये 71 आ गया। तो अब मुझे क्या करना है 36 स्क्वायर निकालने के लिए 1225 प्लस 36 ऑड नंबर दैट इज 71 करना है। अब इसको ऐड करो तुम तो क्या आएगा तुम्हारा 1296। आंसर आ गया 36 का स्क्वायर। ठीक है, तो तुम्हें ट्रेडिशनल मेथड भी फॉलो नहीं करना पड़ा और जो तुम्हें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमें 35 स्क्वायर से निकालना था 36 स्क्वायर, वो भी फुलफिल हो गई और तुम्हारा कंसेप्ट भी रिवाइज हो गया। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो है, एक काम करते हैं अगला टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। अभी के लिए तुम ये चीज रिवाइज करो ताकि अगला पार्ट अच्छे से समझ आए। टाटा।